मुर्गी बोल रही है कहीं से, अंदर है क्या? गॉड, ये तेरी गलतफहमी है। नो, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। अभी इसके पहले तूने क्या अपने गन को यूज किया था? कोई इम्प्रेस हुआ बॉडी पे? नो, स्वॉर्ड निकाल, तलवार निकाल और यूज करके देख ले, क्योंकि मैं मर नहीं सकता हूँ। इसलिए ये पूर्व समय की बात है। मैं माँ काली की आराधना कर रहा था, तपस्या, और सडनली माँ काली आकर के मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि बोल बेटे क्या चाहिए, मैं तुझसे अत्यंत खुश हो गई हूँ। प्रत्यक्ष रूप से आकर के बोली। तो मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता। तो उसने कहा कि बेटा ये वरदान तो मैं नहीं दे सकती। तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जब मैंने जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरी हेल्प के लिए ये त्रिशूल दे दिया और बोली जा बेटे, मैं तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ और ये त्रिशूल तू अपने हाथ के गिरफ्त में रखना, और जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। अब तू कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो मेरी मौत कैसे होगी? अबे तू तो ये भी नहीं जानता है कि मेरी जान कहाँ पर स्थित है, क्योंकि मेरी माँ ने जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थिर कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ, और आज तक मैंने ये भेद किसी को बताया ही नहीं। तो मुझे छेदे मुझे बेधे धर्मा नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति, और नहीं शक्ति वायु में धर्मा मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की। अरे जलाने की तपाने की धर्मा नहीं है आग में शक्ति, और मुझे डस कर चला जाए कहा है नाग में शक्ति। अबे तू डरता, हम फटफटा रहे तू डरता नहीं है? तेरे को डरना चाहिए ना। कल्याणी मल, तेरी बुद्धि की बलिहारी। बुद्धिमान अरे नहीं हो, नहीं हो। तो बुद्धिमान नहीं, मैं बुद्धिमान, तू मूर्ख है। मूर्ख बोलता है मेरे को, मूर्ख हूँ मैं। और तेरी जान कहाँ है? मैं जानता हूँ कि तेरी जान गुदड़ी में घुसी है, गुदड़ी, लेकिन ना गुदड़ी रहेगी ना गुदड़ा रहेगा। याद रखो। ये कहाँ का भाव कहाँ देखा था? कल्याणी मल, याद रख। अब तू बोल कि तू मूर्ख क्यों है? कैसे? जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से मुझसे बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होना है। मैं तो डर गया था कि तू कुछ और बोलने वाला है। अरे यार, जब तू जानता है कि त्रिशूल मेरे हाथ में है, मैं हान भाई है, और जान कहाँ है वो मैं जानता हूँ, मैंने बताया ही नहीं किसी को, तो फिर कौन सा बाल कहाँ का बाल मेरा? नहीं करूंगा। तू यही ऐसा कर रहा कि ये भी करे और चोट लग जाए, मर जाए। नहीं करूंगा ऐसा। रंजीत, होशियार रहना बच्चा, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। अरे इसके बाप को भी बुला। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा मिस पॉइंट हो गया। अगर इसके बाप की बात करोगे तो इसको गुस्सा आता है, अगर माँ की बात करोगे तो ये इसको अच्छा लगता है। तो माँ को बुलाओ। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हम इसकी माँ को जरूर। रंजीत पूछो। ओ रंजीत, बच गया यार। मेरे को नहीं मालूम था कि माँ ने मेरे को अमर कर दिया है। इसका मतलब कि मेरी मौत त्रिशूल से भी नहीं हो सकती है। अरे मैं तो अमर हूँ, फिर दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं मार सकती है। अरे मैं तो भगवान हो गया यार। अरे मैं भगवान हूँ। माँ, सब लोग मेरी पूजा करो। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है, मंदिर और ये तेरा भक्त
नारियों पर जुल्म ढा रहा है। नारी अगर इसी तरह ये नारियों पर जुल्म करता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा। कोई तेरी चौखट पर नहीं आएगा, कोई तेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। अबे तू क्यों बड़बड़ा रहा है? इतने जोर जोर से क्राई करेगा नहीं, तेरा हार्ट डैमेज कर जाएगा, तेरा फेफड़ा फूल जाएगा, तेरे को इस्नोफिलिया हो जाएगी, तू मर जाएगा। इसलिए कि माँ काली की आराधना, उपासना, तपस्या जो भी होता है तो मैं ही तो करता हूँ। तो माँ काली तो मेरी है ना, अबे तेरी थोड़ी है। उसी जगह मार दिया जहां पर हमारी जान थी। अबे इसी जगह तो उस लड़की ने लात मार दिया था, वहां तो बच गया, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर चली। अरे प्रिय कमला, क्या? रंजीत, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो याद रख, तेरे इस खोपड़े के 72 टुकड़े करूंगा। साथियों, मेरी पत्नी की जान खतरे में, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो। ये ले। लेकिन मेरी पत्नी कमला को छोड़ दो। धर्मा, बोल ये तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जो अपने शकल को छुपा रखा है? बोल धर्मा, बोल कौन है तू? मैं कौन हूं? कौन है तू? पहचान। कौन है? बलबीर सिंह। महाराज घबराइए। क्यों रे साले शुतुर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? साहेब बरसते में फूका है, जलवा ही नहीं भा। हराम घोर, तुम्हें हर वक्त बारिश ही नजर आती। अरे जिस चाल को आज तक मैं चलता रहा हूं, और वही चाल तुम मेरे साथ चल रहा है। हराम घोर, और दिन तो ये बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा, और इसके साथ तू नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तो तू है। हराम खोर, तुझे मिटा देना ही बेहतर है। तुम सब और बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए, बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए, वार खंजर कईल पर चलाना नहीं, इससे पहले ही तू वरना मिट जाएगा, चूक सकता हमारा निशाना
बलबीर सिंह, महाराज, ये लड़का कौन है जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत? महाराज, ये लड़का कोई और नहीं, कौन है? ये मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटा, बेटा तेरी माँ जिंदा है। हाँ बेटे, हमें झूठी खबर दी गई थी, तेरी माँ जिंदा है। देख, ये तेरी माँ है, इसके दिलो दिमाग पर खौफ है। प्रिय कमला, अपने दिलो दिमाग से खौफ हटाओ। देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा है। प्रिय, आंखें खोलो। माँ, हमारी तरफ देखिए, मैं आपका बेटा दीप। माँ, माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? माँ! बेटा दीप, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों हुजूर? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने पागल बना दिया है। इनकी याददाश्त खो चुकी है। क्या मेरी प्रिय कमला पागल? इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल क्यों? याद आया, बहुत पहले बेटा, बहुत पहले तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और उस माले की खूबी को बताया था कि माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटे, वो माला तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में पिना दो। माँ, जैसे कि आपने हमेशा मेरी रक्षा किया है, मुझे हर मुसीबत से बचाया है, उसी तरह मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस लौटा दो। हमारी खुशियाँ मुझे वापस लौटा दो माँ, वापस लौटा दो। जय माँ काली की। प्रिय कमला, प्रिय कमला, प्रिय कमला, प्रिय आंखें खोलो, देखो कि मैं कौन हूँ, मेरी तरफ देखो प्रिय, मेरी। ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मेरे ऊपर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया, अपने पति की जान बचाकर अपनी जान दे दी। स्वामी जी, मैंने आपकी जान को इसलिए बचाया कि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने ने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। नहीं प्रिय, ऐसा मत कहो, मैं मजबूरी को समझ रहा हूं। तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता प्रिय। प्राणनाथ, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले। और स्वामी जी, इस कमीने रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना, नहीं तो मेरी आत्मा भटकेगी। बेटा दीप, बेटा दीप, आखिरी बार मेरे लाल मेरे गले से लग जा। नहीं माँ, बेटा, होगा भैया। बेटा, प्रिय कमला,
बलबीर सिंह, इस शर्मजादे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज, मेरी बर्बादी में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बलबीर सिंह, तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, आपने इस लड़की को पहचाना नहीं? नहीं। ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बेटी है। क्या है? ये आपकी बेटी है। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि अभी हमारी बेटी जिंदा कहने है? का मतलब नहीं महाराज, आपकी बेटी है। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? महाराज, आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। हमारी बेटी के ऊपर जादू का असर है? हाँ। लेकिन बलबीर सिंह, जब बाबा की दी हुई अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में है, तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज, आपने ठीक कहा। लेकिन आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी। हो सकता हो राजकुमारी के हाथ की अंगूठी बाबा कल्याणी मल के हाथ लग गई हो, या उस अंगूठी को अपने कब्जे में कर लिया हो, तो जादू का असर हुआ है। मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो अब आसाम राज्य में कोई ऐसा बड़ा तांत्रिक नहीं जो कल्याणी मल के जादू को काट सके और आपकी बेटी के सर का जादू का असर खत्म कर सके। अब मेरा कौन है इस दुनिया में? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? अब मैं जीते जी मौत को गले से लगा लूंगा। नहीं महाराज, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं महाराज। नहीं पापा, जिस वक्त भरी रात दरबार से मुझे जल्लाद घसीट कर ले जा रहा था, उसी वक्त राजकुमारी जी आकर चीख चीख कर कह रही थी कि दीप निर्दोष है, लेकिन राजकुमारी जी की बात को नहीं सुना गया। उसी वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ पापा। क्या वो अंगूठी तेरे पास मौजूद है? वो अंगूठी आज भी हमारे हाथों में मौजूद है। कहाँ है बेटी वो अंगूठी? हमें दो। हाँ, ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से बच गया। नहीं तो जल्लाद के हाथों से बचना नामुमकिन। बेटे, ये मां काली का नाम लेकर शहजादी के हाथ में डाल दो। बलबीर सिंह महाराज, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं और हमारी बेटी बाबा कल्याणी मठ के मठ पे थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मुझे खुशहाल देखना चाहते हो तो हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लो। हुजूर, मैं वही बलबीर सिंह हूँ। आपके आन बान शान के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूँ,
लेकिन ये बलबीर सिंह जब तक जिंदा है आपकी शानशाहियत पर दाग नहीं लगने दूंगा। हुजूर, जब यह बात है तो मैं इस कलंक से बचने के लिए आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आपके पाक दामन पर दाग लगने नहीं दूंगा। मैं आपकी बेटी को बहू स्वीकार कर रहा हूं। धन्य है मेरे बहादुर। आओ बेटा दीप, जाओ बेटे, हमारे जाओ। पास आओ। ये रिश्ता हमें कबूल है। बेटा दीप, हमारे पास आओ। बेटा, ये मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज हम अपने आसाम मुल्क का सम्राट तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी प्रजा का ख्याल रखना। और बलबीर सिंह, इस सरामजादे शैतान को ऐसी मौत दो, ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए। ठीक है हुजूर, आप चलिए, आराम करिए। मैं चल रहा हूं। रणजीत सिंह, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तेरी क्या औकात कि मेरे औलाद को, मेरे वंश को मिटा दे। याद रख बेटे, ये वही कीड़ा है जो तुझे मिटाना चाहा, तेरे बाप को मिटाना चाहा, तेरी माँ को मिटा दिया। लेकिन बेटे, तेरी माँ के पाक दामन पर दाग लगाने वाला ये दरिंदा है, और वफादार तो वो सिपाही जिसने तेरे बाप की जान बचाई। नहीं, आज मैं जिंदा नहीं रहता, ना यहां तक पहुंचता, ना अपने सफाई का सबूत दे पाता। सिपाही, सिपाही, यहाँ आओ सिपाही, आओ। सिपाही, सिपाही, मैं तो तुझे हमेशा गिरी नजरों से देखा, क्योंकि तू हमेशा इसके साथ रहता है। तो अबेन कहा तुम हमको सही नजर से देखा। लेकिन ये सोचा था कि तेरी माँ के खेत में कोई नाजायज बीज है, लेकिन अब हमें यकीन हुआ कि तेरे माँ के खेत में नेक बीज था जो पौधा तैयार हुआ है। और अब मिटा दे इसे, जिसने तेरे गर्दन पर खंजर रखा है, तुझे मिटाने के लिए मिटा दे इसे। तो अब यकीन होगा, अब ऊंचे नजर से देखी हो। हाँ? चलो फिर अब कायदे से व्यवस्था हमारी। सिपाही, लेकिन अब व्यवस्था होए कौन फायदा है। अब तो दिवाली निकलेंगे। हाँ? 19 तारीख, मेरी बात सुनिए। सुनिए भैया लाल, जिस बच्चे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारी बच्चियां इंस्पेक्टर नहीं, हाँ इंस्पेक्टर है भाई। हाँ मतलब जो भी हम बच्ची हमारी मतलब ज्वाइनिंग किया है, नई नौकरी है, इंस्पेक्टर की ही है, उन्हीं के मौसी, जे बच्चे की मौसी, ये उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम आ रहा है। और मौसी का कहना है कि साधु भाई, हमारी बात सुनिए। मतलब मौसी जी का कहना है, कुछ नहीं कहना है, मौसी जी का कहना है कि बढ़िया रहा, जौन रहा, अच्छा प्रोग्राम की हो तुम। अच्छा प्रोग्राम ये था। चोर डाकू जौन आए हैं सब सही है। आप बताइए आपका मैटर क्या है। हमारा मैटर तुम जानोगे। हाँ हमेशा इसके साथ रहते थे, हाँ रहते थे ना। पक्का। और ये जहाँ जाता था हाँ तुझे अपने साथ लेकर जाता था, लेके जाते हैं। और जो चीज खाता था वही तुम्हें खिलाता था। हाँ,
माल माल ये खाता है, बोकला बोकला हमका खवाओ नहीं। और जहां लात जूता खाने का नंबर आता था हुआ तो हम इनका आगे करते। तो मार मार कर सारे बदले चुका लो आज, और खींच लो इसके बदन से शाही लिबास। एक भी कपड़े इसके बदन के ऊपर नहीं रहना चाहिए। कपड़ा ये बाला बुंदा तुम कहीं मेहरारू है कहा पहने हो, यो गुजारो उदास आले। अरे इज्जत से बोल बे। अब तुम्हारी इज्जत खत्म सुबेर होएगा। जितनी इज्जत बनेगा रहा, गांव भरे के कपड़ा तो तुम रात भर पहन जाए हो। कपड़ा उतारो अब, काल कहाँ कहाँ गए हमको सब बताओ। मारो इसे और इसके बदन के कपड़े खींचो। कपड़ा उतारो और साफ साफ बताओ। इधर आ, बहुत लगेगा बे। लागिर बताओ, तेल लगा देख, तुम इनके कहने पे ऐसा मत करो, क्योंकि तुम मेरे आदमी हो। तुम्हारा आदमी है, इनके पाए मेहरारू के आदमी है। अबे पागल, वो बात नहीं। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तो ये कहने से मुझ पर हंटर चलाने जा रहे हो। पार्टी बदल दी। अब तक मोदी में रहे, अब योगी में हो गए। एक ही पार्टी है। पार्टी एक है, मनई अलग है। कपड़ा उतार। ये कौन सी मार मार रहा है? यही मार तो करेर है। एक मारा घंटा खान पिलाई, ये वाला हो दे 9 महीना और मारो इसे। अभी तो तुम्हारे शरीर में फुर्ती नहीं है ना, अभी फुर्ती आ जाएगी फिर। हाँ ये सोच लो। देखा, तुम उस पर रियायत कर रहे हो, वह तुम्हारी ऐसी जगह लात मारने का सोच रहा है कि बीबी लायक भी नहीं रह जाओगे। रंजीत सिंह, तुम ये लो, अब तुम इसके कपड़े खींचो। ये तुम्हारे कपड़े नहीं खींच पा रहा ना, वाली ना है यार, उनके मुखड़ा नहीं बोल लिया। तो फिर उतारो। रंजीत सिंह, आज हम बाप बेटे को देख रहा है, सिर्फ ये तेरी देन है। बहुत बड़े अरमान अपने दिल के अंदर रखे थे कि एक दिन मैं भी पढ़ लिख कर अपने पिताजी की तरह किसी मुल्क का सेना अफसर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया, मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया, मेरी मां को मेरी नजरों के समक्ष मिटा दिया। साले कुत्ते। भाई चलो, चल रहा। ये तो गया काम से। मरत मरत वो लिया साल। सिपाही हमेशा इसके साथ रहते थे,
इसलिए जाते जाते तुझे भी अपने साथ लेकर गया है। सिपाही, आप तो जा ही रहे हो, इस शमशीर को मुझे निकाल लेने दो। परी रह दियो नीक लागत है यार। पूरी शमशीर जिस्म के आरो पार है और फिर भी कह रहा अच्छा लग रहा है। हाँ नीक लागत है यार। बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, बहुत हाँ भाई, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, हाँ।